नमस्कार, राम राम आप सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। तीन क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो क्वेश्चन नंबर 18 के साथ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमको क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमको यहाँ पे दिया गया है कि लैम्बडा के किस मान के लिए fx इक्वल्स टू लैम्बडा इनटू x स्क्वायर माइनस 2x यदि x लेस देन इक्वल 0 हो, for x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन 0 हो। कहा गया है द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल्स टू 0 पर संतत है। x इक्वल्स टू 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। तो सातत्य पर विचार करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस फर्स्ट कंडीशन की, x इक्वल्स टू 0 पर संतत दिया गया है। अगर x इक्वल्स टू 0 पर संतत है तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि फलन x इक्वल्स टू 0 पर संतत है, यही तो हमको यहाँ पे दिया गया है। इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, इक्वल रखना है राइट हैंड लिमिट के, और इन दोनों को इक्वल रखना है फंक्शन के मान के x इक्वल्स टू 0 पर। अब इसको जब हम लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट है f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0। अब लिमिट को रखेंगे, fx को रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लैम्बडा इनटू x स्क्वायर माइनस 2x, यहीं पे आप 0 रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे लैम्बडा इनटू 0, यही तो बनेगा ना, इक्वल्स टू x x टेंड्स टू 0 पर क्या होगा, x लेस देन इक्वल 0। अब x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 1। अब x की जगह आप 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 हो जाएगा क्या 0 और बचेगा 1, तो 1 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। f ऑफ 0 की बात करें तो ये हो जाएगा लैम्बडा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये हो जाएगा। अब इसको अगर सोल्व करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये रहेगा लैम्बडा इंटू 0 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू यहाँ पे भी आ जाएगा कंप्लीटली 0। दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास लैम्बडा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन 0, ये हो जाएगा हमारा लैम्बडा इक्वल्स टू। अब चूंकि हमको एक पॉइंट और दिया गया है कि x इक्वल्स टू 1 पर इसके सातत्य पर भी हमको विचार करना है। इसके लिए यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि अतः लैम्बडा का मान कोई वास्तविक मान ऐसा नहीं है कि जिस पर फलन संतत है। अब दिया गया है हमको x इक्वल्स टू 1, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ यदि x इक्वल्स टू 1 हो तब क्या होगा, अगर x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 5, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1, x की जगह 1 रखेंगे तो आ जाएगा 5। इस तरीके से हमारा जो सेकंड कंडीशन है x इक्वल्स टू 1 पर इसके सातत्य की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः x इक्वल्स टू 1 पर फलन लैम्बडा के सभी वास्तविक मानों के लिए क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, संतत है। समझ आया? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आसानी से सोल्व, जिसमें हमसे पूछा गया था कि लैम्बडा के किस मान के लिए ये फलन x इक्वल्स टू 0 पर संतत है। अब x इक्वल्स टू 1 पर भी हमको इसके सातत्य की विचार करनी थी, तो हमारे फाइनली इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्शाइए कि gx इक्वल्स टू x माइनस मोड ऑफ x द्वारा परिभाषित फलन द्वारा समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ मोड ऑफ x उस महत्तम पूर्णांक
को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान से समझिए कि जो x के बराबर है या फिर x से कम है। अब प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है हमारा, माना कि कोई पूर्णांक संख्या है, अगर k कोई पूर्णांक संख्या है तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता है। f ऑफ x की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा x माइनस मोड ऑफ x, यहाँ पे बाहर बड़ा ब्रैकेट लगाया है, इक्वल्स टू ये आ जाएगा क्या k माइनस, अब मोड ऑफ x यहाँ पे कहा गया है कि x के बराबर या फिर x के कम, तो ये हो जाएगा k माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा k माइनस k और प्लस 1, k से k कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। इसके बाद राइट हैंड लिमिट को लेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x, ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x हो जाएगा x माइनस मोड ऑफ x, लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा k माइनस k, k से k कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 0। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है वे दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के। अतः समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर फलन असंतत पैंतीस संतत नहीं है। तो यही हमसे कहा गया था कि दर्शाइए कि g(x = x माइनस मोड ऑफ x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। तो वही चीज हमने यहाँ पे कर दिया है प्रूफ। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए जो मोड ऑफ x है, मोड ऑफ x को आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, मोड ऑफ x है हमारे पास, इसका मतलब है जस्ट x से छोटा पूर्णांक, मतलब x से ठीक छोटा। अब मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2.5, इसकी बात करें तो इससे छोटा पूर्णांक हो जाएगा 2। इस प्रकार से यहाँ पे जो मोड ऑफ x है या तो ये x के बराबर है या फिर x से कम है। समझ आया? तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें कहा गया है कि क्या f(x = x² - sin x + 5) द्वारा परिभाषित फलन x = पाई पर संतत है। क्वेश्चन बेहद सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को एग्जामिनर एग्जाम में रख देता है। तो करना क्या है, सबसे पहले जो दिया गया फलन है वो लिखना है। दिया गया फलन है हमारे पास f ऑफ x इक्वल्स टू x² - sin x + 5, ये तो हमको दिया गया फलन है। अब ये फलन कहा गया है कि क्या x = पाई पर संतत है। अतः x = पाई पर, पॉइंट तो यही है ना हमारे पास, x = पाई, क्या हो जाएगा, फंक्शन की अगर हम बात करें x की जगह पाई रखिए तो आ जाएगा f ऑफ पाई इक्वल्स टू π² - sin पाई + 5। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू पाई f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई f ऑफ x की अगर हम बात करें, f ऑफ x की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा x² - sin x + 5 इक्वल्स टू, x की जगह पाई रखिए तो ये आ जाएगा π² - sin पाई + 5। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमारा जो ये x = पाई पर जो फंक्शन का मान आया है, जो हमारा x = पाई पर फंक्शन का मान आया है, इसका कहने का मतलब क्या है, पाई इक्वल्स टू होता है हमारा 180 डिग्री, ये तो होता है ना पाई का मान। अगर हम यहाँ पे
साइन पाई दैट इज साइन 180 कर दे, या फिर साइन 180 माइनस थीटा कर दे, तो क्या हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि हम इसको किस तरीके से चेक करेंगे। देखिए इसको हम कर देंगे पाई स्क्वायर माइनस साइन ऑफ, पाई की जगह 180 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 0 करिए, या फिर 180 प्लस 0 करिए, या फिर आप इसको लिख सकते हो 90 प्लस 90। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 90 प्लस 90, इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं, और प्लस में है 5। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, पाई स्क्वायर माइनस साइन 90 प्लस 90 दैट इज 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये जाएगा हमारा सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड चतुर्थांश में साइन क्या होता है, प्लस का होता है। साइन को हम बदलते हैं किस चिन्ह में, कोस में। कोस क्या हो जाएगा, कोस 90 हो जाएगा। कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है प्यारे बच्चों, और प्लस 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। इसी प्रकार से जब हम साइन 180 करेंगे तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये बनेगा पाई स्क्वायर प्लस 5। अब आप देख सकते हो चूंकि f ऑफ पाई इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू पाई ऑफ fx के, और इन दोनों का मान आया है पाई स्क्वायर प्लस 5। यही तो हमको दिया गया था, पूछा गया था कि क्या फलन x इक्वल टू पाई पर संतत है अथवा नहीं है। अब जब हमारा ये दोनों कंडीशंस इक्वल आ गया है तो फलन हो जाएगा संतत। अतः हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः फलन f x इक्वल टू पाई पर संतत है। समझ आया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 प्रूफ। तो उम्मीद करता है कि आज का जो हमारा ये सेशन है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।